सुरुचि यानी मनमानी, जो अपनी रुचि अर्थात अपनी रुचि से जो मन में आए सो कर डाले। और वही हाल अपना हमें उत्तान पाद, हमारी भी दो पत्नी है, यही सुनीति और सुरुचि। हमारा ये मन ही सुनीति और सुरुचि है, परंतु सुनीति को ना लेकर के प्राय हम सुरुचि को ज्यादा पकड़ते हैं। और वैसे आज छोटी रानी सुनीति से सुरुचि से उत्तान पाद में बड़ा प्रेम करना था। हाँ, कि जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युरिनेतरा यत्सुतो ध्रुवा। उत्तान पाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता था। बड़ी रानी सुनीति से वे ध्रुव जी महाराज, और छोटी सुरुचि से वे उत्तम। एक बार भैया सुरुचि उत्तम को गोद में लेकर के बैठी थी, तो ध्रुव जी को पता चला उत्तान पाद मेरे पिता है। तो ध्रुव जी ने सोचा मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, और जैसे गोद में बैठने के लिए चले, सुरुचि ने उठा करके नीचे फेंक दिया। और भैया सुरुचि ने, सौतेली मां सुरुचि ने कहा कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वाम साधयात्मानम यदेच्छति निर्वासनम। सुरुचि ने कहा बेटा ध्रुव, अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान की आराधना कर जाकर, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो बोल देना कि भैया मुझे दोबारा जन्म जल्दी से सुरुचि के गर्भ से दे। मानो सुरुचि उसकी भैया देखो रुचि यानी मनमानी, जो मन में आ रहा है वो बोल पड़े, भगवान से बढ़कर भी अपना गर्भ बता रही है कि भगवान का भजन करना किसके लिए, मेरे गर्भ में आने के लिए। भैया ध्रुव जी रोते बिलखते अपनी मां के पास गए और मां से कहा मां मंगल तात परेसु मंस्था भूंगते जनो यत परा दुखादस्त। मां समझाती है सुनीति, हे पुत्र किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे को दुख देने वाला वह स्वयं दुख होता है। और तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि ने कोई गलत थोड़ी ने कहा, उसने कहा भगवान का भजन कर, भगवान की आराधना कर। हाँ, तू पिता की गोद में बैठने के लिए आराधना नहीं करेगा, तू उस परम पिता की गोद में बैठने के लिए आराधना करेगा। नारद जी ध्रुव जी की भैया मां से आज्ञा लेकर के चल दिए वन की ओर। रास्ते में नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने सोचा ध्रुव जी की परीक्षा तो लेनी चाहिए। भैया नारद जी ने कहा ध्रुव कहां चले जा रहे हो? अरे ध्रुव जी ने सारी बात बताई कि माता सुरुचि के वाक बाणों से मैं इतना ही छल्ली हो गया हूं कि मैं भगवान का भजन करके ही रहूंगा। नारद जी ने कहा नादु नाप्य वमनम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्यामा कुमार से सकता क्रीड़ा नुडादिसु। बेटा तुम बालक हो, खेलने कूदने की उम्र है, तुम्हारे लिए क्या सम्मान क्या अपमान। बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा विमलात्मा हजारों वर्ष तपस्या करके भगवान को नहीं अब तक उन्हें नहीं मिले, तो तुम्हें कैसे मिल जाएंगे? जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे मिलेगा, चाहे वन में रहो या घर में। ध्रुव जी ने कहा प्रभु वैसे तो आपका ये उपदेश दूध के जैसा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने दुर्वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी हो गया है, इसलिए मैं आपका उपदेश ठहर नहीं पाएगा। और कहते हैं नारदो देव दर्शन गुरुदेव, जिसका नारद का दर्शन हो जाता है उससे देवता का दर्शन अवश्य होता है। नारद जी ने कहा अरे वहां बहुत सारी चीते शेर भालू है, जंगल में तुमको खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कितनी सुंदर बात कही, प्यारे कितनी सुंदर बात कही कि क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं,
हम सबका भी मेरा उससे तो श्याम श्याम से से नाता नाता है। बांके बिहारी लाल की हरि बोल। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पे अपना, हरदम ये मुझ पे अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हरि बोल। प्यारे मीठे मीठे तालियों की सेवा करते हो। हरि बोल। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। ऐसे वचनों को सुन करके नारद जी महाराज ने कहा, भक्त ध्रुव जाओ तुम, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाश्रितम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। मधुवन यमुना के तट के किनारे मधुवन में जाओ, वहीं भजन करो। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। ध्रुव जी महाराज वृंदावन आ गए और पहले महीने में 3 दिनों में बैर खा करके तपस्या की। दूसरे महीने में 6 दिनों में सूखे पत्ते खा करके। तीसरे महीने में भैया 9 दिन में जल पी करके। और भैया चौथे महीने में 12 दिन में वायु पी करके तपस्या की। और तो और 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि आज ध्रुव जी की श्वास भगवान के श्वास से मिल गई। और भैया आज भगवान की श्वास रुक गई तो ब्रह्मांड के संपूर्ण देवता की श्वास रुक गई। देवता भगवान के पास आए और बोले, प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, मेरा भक्त मेरा भजन कर रहा है, वो श्वास रोक लिया, इसलिए मेरी श्वास लग गई। देवता बोले, भगवान जल्दी जाओ भक्त के पास। भगवान बोला, भैया मैं
क्यों श्वास रोक लिया? तो देवताओं ने, भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरे दर्शन के लिए वो श्वास चढ़ाया है। देवता बोले जल्दी जाओ प्रभु, तुम जल्दी जाओ दर्शन देने। भगवान ने कहा ऐसे भक्तों का मैं दर्शन देने नहीं, अब तो दर्शन करने जाता हूँ, दर्शन करने जाता हूँ। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनाधिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्नः शरणं शरण्यम्। भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ हुए और ध्रुव जी को दर्शन देने मधुवन आ गए हैं। मधोरवनम प्रीत्यदृच्छयागतः। भगवान ने जैसे ही बालक ध्रुव के कपोल पर अपने संग का स्पर्श किया, ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत का ज्ञान हो गया है। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भैया जैसे स्पर्श कराया और भगवान ने सामने खड़े हैं भक्त, इतना ध्रुव जी इतना भाव में डूबे हैं भगवान की ध्यान में, मानो समाधि लग गई, पता नहीं चल रहा कि भगवान मेरे सामने हैं। भगवान ने जैसे स्पर्श किया, भैया ध्रुव जी महाराज देखते ही गले लग गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खलिसिक्तधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यं। भगवान ध्रुव ने ऐसे दिव्य भगवान की स्तुति की है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप ही कल्प के अंत में समस्त विश्व में उदाहरण करके हैं। भैया भगवान ने 36,000 वर्षों तक राज्य दिया है ध्रुव जी को, उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। अब जब भैया इधर ध्रुव जी महाराज वापस लौट रहे हैं ना, तो आज वही तान बाद वही सुरुचि जो धक्के मार करके भगाई थी, वही भैया गोद में उठाने के लिए चल पड़ी है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई। प्यारी एक बड़ा सुंदर भाव बिंदु जी महाराज का कहते हैं कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुझको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। अरे भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब हमें नफरत हुई उनसे तो बेकरार है आने को। प्यारे आज सबने ध्रुव जी महाराज का स्वागत किया है। एक बार ध्रुव का भाई उत्तम वन में शिकार करने गया, यक्षों से युद्ध हुआ, मारा गया। तब क्रोध में आकर के ध्रुव जी ने अनेकों यक्षों का संहार कर दिया। मनु महाराज प्रकट होकर ध्रुव जी को समझाया है, नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषि केशानुवर्तिनाम, कि ध्रुव जी ने समझाने पर युद्ध को विश्राम दिया है। 36,000 वर्ष पूर्व राज्य किया, उसके बाद भगवान का दिव्य विमान आया है ध्रुव जी को लेने के लिए। उसी समय मृत्यु देवता आ गए। मृत्योर मूढ़ीनाम पदम दत्वा आरूरोहात् भवतम गृहम। आज ध्रुव जी महाराज हमेशा तो प्यारे मृत्यु मनुष्य के सर पर पैर रख करके जाती है, किंतु आज प्यारे ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सर पर पैर रख करके गए। मृत्यु ने कहा तुम भगवान के परम भक्त हो, मैं नीचे बैठता हूँ, मेरे सर पर पैर रख करके आप जाओ। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरी माँ भी तो साथ चले, मैं माँ के बिना नहीं जाना चाहता। प्यारे जारी देवता बोले वो देखो जिनका ऐसा भक्त हो जाए, वो देखो आगे आगे तुम्हारी माँ जा रही है। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाई, ध्रुव जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम।
प्राप्त किए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यहीं पर अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आगे की कथा हम आप सब कल सुनेंगे। अच्छा, कल वैसे है क्या पता है? कल वैसे है क्या? कोई ज्यादा बड़ा उत्सव वगैरह है क्या? क्या है जरा बताओ, मालूम है आप सबको कि मैं बताऊं? जरा हाथ उठाओ, पता है किसको किसको? अरे मेरे मैया, मेरे माई बाप, कल मेरा कान्हा आएगा, मेरा कान्हा का प्राकटोत्सव मनाया जाएगा। तो अब बताओ कन्हैया का दर्शन करने कौन कौन आएगा? जरा हाथ उठाओ। सब आएंगे? बहुत सुंदर। तो प्यारे सबको आना है, पीले पीले वस्त्र पहन करके सुंदर सुंदर माताएं मेरी प्यारी प्यारी जो बैठी सब पीले पीले साड़ियां पहन करके आएंगी। अब किसी ने कहा पीली साड़ी ना हो तब क्या करें? तो भैया पड़ोसन से मांग लेना, लेकिन आना जरूर है। यदि वो भी ना दे तो कोई भी कलर पहन के आना, लेकिन आना है। बोलो बाके बिहारी लाल की। आइए एक भजन के माध्यम से आनंद लेते हैं, उसके बाद आरती की ओर सम्मिलित होंगे। भोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा माधव सरकार की जय हो। ओ मोटे मोटे नैनन के तू बड़े भाव से और मीठे मीठे बैनन के सावरी सनानी सूरत के तू प्यारे और प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के। जय हो। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नार का। हरि बोल। सच्चा पागल वो पागल है जय हो। जो पागल के बिहारी लाल। जय हो। बांकी बिहारी झूमते हरि बोल। रे मोटे मोटे तेरे ने दोनों हाथ को उठा के भैया तालियों की सेवा करते हुए बांकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए। होए 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 नजर ना लग जाए। होए 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 नजर ना लग जाए। होए 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 नजर ना लग जाए। प्यारे बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए। होए 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 नजर ना झूमते होए 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 नजर ना लग जाए। जय हो। आँखों का काजल होए 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 आँखों का काजल होए 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 मेरा जिगर है घायल होए 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 तेरे प्यार में पागल होए 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 आँखों का काजल होए 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 आँखों का काजल होए 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 मेरा जिगर है घायल होए 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 तेरे प्यार में पागल होए 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 वो करी डारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने ओ नजर ना लग जाए। होए 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 नजर ना लग जाए। होए 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 नजर ना लग जाए। हरि बोल।
मरोरे होए 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 रंग रस में घोरे होए 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 रंग रस में घोरे होए 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 हाँ मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए होए 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 दोनों हाथ मिला कर नजर ना लग जाए जय हो। अरे हाथ तो उठाओ दोनों भैया, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है क्या? तेरे मुकुट की लटकन होए 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 तेरे मुकुट की लटकन होए 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 तेरे अधर की मुस्कान होए 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 देवा की मटकन होए 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 हाँ बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे जय हो। ओ नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 ना लग जाए होए 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 ओ बाकी बिहारी कजरा रे मोटे मोटे जय हो। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ताली सेवा के साथ में इसके बाद आरती दोनों हाथ ऊपर ताली सेवा के साथ सेवा गाएंगे क्या ओ नजर ना लग जाए होए 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 ओ बाकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग नजर ना लग बोले वहाँ की बिहारी लाल की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान के